दंडक वन में जब श्री राम ने खर और दूषण का वध किया, तब संपूर्ण वन में आतंक का अंत हो गया। ऋषि मुनियों ने प्रभु को प्रणाम किया और उनके जयघोष से आकाश गूंज उठा। किंतु यह समाचार रावण के कानों तक पहुंचा कि श्री राम ने उसके प्रिय सेनापति खर और दूषण को मार डाला। यह सुनकर लंका का राजा रावण क्रोध से कांप उठा। रावण ने अपने भाई त्रिशरा को बुलवाया, 3 मुखों वाला भयानक तेज से दीप्त असंख्य शस्त्रों का ज्ञाता। रावण ने कहा, भाई त्रिशरा, तू दंडक वन जा और उस राम को मार डाल जिसने हमारे योद्धाओं का नाश किया है। त्रिशरा ने गर्जना की कि आज मैं उस राम को धरती पर ले आऊंगा या फिर स्वयं यमलोक जाऊंगा। दृश्य बदलता है। वन में प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण संग विराजमान हैं। पवन मंद मंद बह रही है। तभी आकाश गूंजता है और त्रिशरा अपने रथ पर आरूढ़ होकर प्रकट होता है। 3 मुख, 6 नेत्र और सूर्य समान तेज, उसके रथ के पहिए अग्नि के समान धधक रहे थे। त्रिशरा ने पुकारा कि हे राम, तूने मेरे भाइयों को मारा, अब मैं तेरा अंत करूंगा। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, हे राक्षस, जो अधर्म और निर्दोषों के रक्त से अपना बल बढ़ाता है, उसका अंत निश्चित है। युद्ध प्रारंभ हुआ। तीर पर तीर छोड़े गए, बिजली सी चमकती बाणों की वर्षा होने लगी। वन में गर्जना गूंज उठी, वृक्ष टूटने लगे। त्रिशरा ने अपने 3 मुखों से मंत्रोच्चारित अस्त्र चलाए, पर प्रभु राम के बाणों ने सबका नाश कर दिया। तब श्री राम ने अपने तरकश से एक दिव्य अग्निबाण निकाला और ओम नमो नारायणाय का उच्चारण किया। वह बाण त्रिशरा के हृदय में जाकर लगा। क्षण भर में उसके 3 सिर अलग होकर भूमि पर गिर पड़े और त्रिशरा की देह भूमि पर ढेर हो गई। वन फिर से शांत हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय श्री राम के स्वर गूंज उठे। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, हे रघुनंदन, आपने फिर से धर्म की रक्षा की और दंडक वन को भयमुक्त किया। सीता जी ने करुण दृष्टि से देखा और लक्ष्मण ने हाथ जोड़ कहा, भैया, अधर्म का अंत सदा धर्म के हाथों ही होता है। श्री राम मुस्कुराए, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसी की विजय होती है। और इस प्रकार त्रिशरा राक्षस का वध हुआ, जो राक्षसों के आतंक के अंत और धर्म की जय का प्रतीक बन गया।